ओं रां रां ओं रां रां ओं परस्वस्ताय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणां सेवितं कपितजम्बूफलचार भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम्। ओं कालिका ताड़ी बाला त्रिपुरा भैरवी रमा बगला चय मातांगी तथा तपो सुंदरी कामाक्षी तुलजा देवी जमुनी मोहिनी तथा छिन्नमस्ता गुहा काली 10 सहस्त्र बाहु का जय जगदम्बे। हे मेरे प्रिय साधकों और शिष्यों, भगवान परशुराम साधना चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए हमारा चैनल और पाते रहिए अपनी समस्त परेशानियों को दूर करने वाले उपाय और शंकाओं को दूर करने वाले उत्तर। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शक्ति साधना के ऊपर। शक्ति साधना को लेकर बहुत लोगों के दिल में तरह तरह की भ्रांतियां जो हैं फैलती रहती हैं। ठीक भी है, ऐसे विचार उठा ही करते हैं। एक तो आप जब भी साधना करिए तो किसी एक गुरु के शरण में जाइए, वो जैसा आपको बताए वैसा करिए। जहाँ आदमी के दिल में शक्ति साधना का विचार आया तो आदमी घबराने लगता है कि शक्ति की साधना करेंगे, ये करना होगा, वैसा करना होगा। जैसे देखो, साधक दो प्रकार के होते हैं, वामाचारी और दक्षिणाचारी। जिन भगवती के ऊपर लोग बलि चढ़ाते हैं और जिन भगवती को लोग केवल फूल चढ़ाते हैं, बतासा चढ़ाते हैं, वो देवी जो हैं कोई दो नहीं हैं, एक ही है। दक्षिण मार्ग प्रकट मार्ग है और वाम मार्ग जो है वो गुप्त मार्ग है। दक्षिण मार्ग का जो साधक है वो वाम मार्ग की साधक पर विजय पाता है। देवता एक ही है। आज से ही नहीं, चिरकाल से जब तक ये पृथ्वी आकाश सूर्य चंद्र इत्यादि बने हैं तब तक से ले लीजिए और देख लीजिए कि हमेशा यही होता आया है कि तामसी शक्तियों पर हमेशा दैवी शक्तियों की विजय होती आई है। लोग मांस मंदिरा इत्यादि चढ़ाकर भी देवताओं की पूजा करते हैं, तो उसमें क्या है, ऐसा हविष्यान्य देवता पसंद नहीं करते हैं। पता नहीं वो क्या क्रिया है, क्या कर्म है, कौन बना गया। विधान ये भी है, पता नहीं कौन बना गया और दुनिया तो भेड़ चाल है, वो चल उठे लोग। जो ऐसा करते हैं ये भी लिखा है, वे स्वयं ही नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। खुद ही जो देवी देवताओं की मानथव थराव से पूजा करते हैं वो खुद ही नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। अब है क्या, पुस्तकें छपी हुई हैं, कोई गया है साधक, उसने देखा, पुस्तक में पढ़ा, जैसा विधान मिला वो वैसा करने लगा, कर उठा। जिस विधान में आपको बलि मांस इत्यादि से पूजा का विधान लिखा हुआ हो, आप सात्विकी हिसाब से उसकी पूजा करिए देवता की। वो सात्विकी हिसाब से आपकी बात सुन लेगा, क्योंकि वो देवता जानता है दक्षिणाचारी साधक है, ये मांस मंदिरा को हाथ नहीं लगाएगा। वो तुम्हारी बात जो देवता बलि लेकर सुनते हैं वो एक बतासा घी में मिलाकर चढ़ा दोगे, तुम्हारी बात को सुन लेंगे। देखो, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं कान्यकुब्ज ब्राह्मण हूँ और पांड्य वंश है उसके अंदर हमारा, और हम इन साधनाओं के विरोध में हैं। ना मैं मांस मंदिरा का इस्तेमाल करता हूँ। तमाम बुरी चीज़ों से और तमाम बुराइयों से एक बार नहीं, मैं 100 बार तौबा करता हूँ। 100 बार। हमें कुछ गलत न करना है, न देवताओं को गलत चढ़ाना है। मैं भी भगवती का आराधक हूँ और दक्षिण मार्ग से उनकी साधना करता हूँ। तो एक तो ये बात है, आपको जो करना है इधर उधर भ्रांतियां मत फैलाइए। देखो, साधना जो है जितनी गुप्त रूप में की जाएगी उसका फायदा उतना ही होगा। बहुत से तो साधक ऐसे हैं, आप बता नहीं सकते वो किस शक्ति की उपासना है अथवा किस देवी देवता की उपासना करते हैं। मान लो मैं भगवान शिव के मंदिर में बैठा और अपना मंत्र जप रहा हूँ, तो इसका मतलब यही थोड़ी है कि भगवान शिव की ही मैं साधना कर रहा हूँ। उस मंदिर में आप बैठकर किसी की भी साधना कर सकते हो। कहने का मतलब, जिस देवता की मूर्ति सामने रखी हुई है और तुमने देख लिया, उससे अंदाजा लगा लिया ये इसकी साधना करता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है।
साधना तो वो किसी की भी कर सकता है। तो ये है, पहले तो ये विचार बनाइए कि साधना किसी एक गुरु के सानिध्य में ही करिए। और साधना जैसे मान लो आजकल यूट्यूब पर जो है प्रचार प्रसार हो रहा है, साधक कर रहे हैं, ऐसे यूट्यूब पर सुनकर और देखकर किसी भी साधना को करने भी मत बैठ जाइए जब तक उससे डायरेक्ट फ़ोन पर या उसके घर जाकर संपर्क ना हो सके, क्योंकि उसने वो एडवर्टाइज दिया है अपना। रियलिटी कुछ और होगी जो वो ही जानता होगा। भाई एडवर्टाइज में पूरी कहानी नहीं होती है। और तो शक्ति की साधना को लेकर जो हैं लोगों के मन में जो भ्रम फैल जाते हैं, एकदम भय हो जाता, ऐसा नहीं है। शक्ति सबसे ज़्यादा ग्रंथों की रचना जो है शक्ति के ही ऊपर हुई है। सबसे ज़्यादा तंत्र ग्रंथों की रचना शक्ति के ऊपर हुई है। वेद पुराणों में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय भगवती ही रही हुई हैं, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा साधना आदिशक्ति भगवती की हुई है। देखो वो आदिशक्ति है, जगत जननी है, जगदम्बा है। अंदाज़ा लगाओ, राम का जब अवतार हुआ तो राम की साधना होने लगी, कृष्ण का अवतार हुआ, कृष्ण की साधना तब से होने लगी। इससे पहले का कोई किसी की साधना नहीं करता था। हनुमान के अवतार लेने से पहले के साधक नहीं हुआ करते थे, वो किसकी साधना करते थे? ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी साधना की है, जो सृष्टि के सर्वोसर्वा हैं। इनसे पहले सृष्टि में कोई नहीं हुआ, तो ये किनकी साधना करते थे? ब्रह्मा जी ने जिस भगवती की आराधना की थी मधुकैटभ के भय से, वो भगवती कौन थी? तो ये विषय है। तो विषय इस बात का है कि साधना जो है ऐसा नहीं है, आप जिसकी चाहो और जितनी चाहो आप साधना कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं, मान लो ये उदाहरण लो कि हम व्यापार को कितना आगे बढ़ाएं, और जितना आप व्यापार को देख सकते हो उतना व्यापार को आगे बढ़ा सकते हो। आप जितना बोझ उठा सकते हो सिद्धि साधना का उतना कर सकते हो। पृथ्वी पर जो समुद्र है, जल रूपी समुद्र है, इसकी तो थाह है, और जो विद्या रूपी समुद्र है इसकी कोई थाह नहीं। इसकी थाह आज तक किसी ने नहीं ले पाई है। एक एक देवता से संबंधित ऐसी ऐसी साधने और लाखों करोड़ों विधान हैं जो आपने भी सुने नहीं होंगे। आपके कान और आंखें फट जाएंगे कि ऐसा भी विधान है, ऐसी भी पूजा होती है। ये मत समझो हम किसी देवता जैसे हम कहते हैं भगवती के आराधक हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कतई है कि भगवती के विषय में हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। ऐसा विचार मन में बना लेना ही तो एक प्रकार की मूर्खता है कि दुनिया में एक से एक बढ़कर लोग पड़े हैं, एक से एक आगे लोग पड़े हुए हैं। तो आप जैसे साधक हैं वैसी साधना कर सकते हैं। अब ये नहीं कि हम शक्ति की साधना करेंगे, हमें ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा, कैसा भी नहीं करना होगा। यदि आप शक्ति की साधना करना चाहते हैं तो शक्ति की साधना का यदि आपके पैसे, तो देखो मंत्रों की संख्या अपरिमित है। साधन सीधा मतलब रास्ता जो है शक्ति की साधना के लिए, दुर्गा सप्तशती जो है वो ग्रंथ आप अपने घर में अवश्य रखिए, उसे भगवती का हृदय मान लीजिए। और उसके अंत में एक है कुंजिका स्तोत्र। कुंजिका स्तोत्र में जो भगवती का मंत्र दिया हुआ है, आप कुछ न करिए, केवल उस मंत्र का यथाशक्ति 108 से कम नहीं, जब आपको टाइम मिले सुबह शाम अथवा रात्रि को 108 मंत्र का जाप करने लगिए। और फिर अपने अनुभव, अपनी शक्ति को गुप्त रखिए, गुरु के अलावा किसी पर शेयर नहीं करिए, और देखिए कितनी जल्दी शक्ति की जो है आप पर कृपा होती है। मंत्र को जितना ज़्यादा जप सकेंगे, देखो 108 से कम नहीं, उससे ज़्यादा जितना जप सकेंगे। मंत्र उसमें है ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ओं ग्लौं हूं क्लीं जूं सह ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ज्वल हं सं लं छं पट स्वाहा।
इस तरीके से मंत्र जपा जाएगा। ये मंत्र ले लीजिए, ये शक्ति का, आद्या शक्ति का मंत्र है। इसमें भगवती के समस्त रूपों की साधना है। आप जिस रूप को पूजते हैं, मान लो आप दुर्गा को पूजते हो तो भगवती दुर्गा आपको दर्शन देगी। काली से दिल लगा है, काली दर्शन देगी। 10 महाविद्या में किसी महाविद्या को पूजते हैं या 10 पूजते हैं, नवो दुर्गा पूजते हैं, भगवती के कोई एक रूप नहीं है। भगवती काली के सप्तशती में आया है, चामुंडा शतकोटिश्चा, 100 करोड़ तो भगवती काली हैं। जो भगवती काली हैं उनके 100 करोड़ रूप हैं। तो वो मेन मंत्र है, आद्या शक्ति का है। मणिलोक वासिनी जो शक्ति है वो उसका स्वरूप है, उसका कोई वो नाम नहीं। वो आद्या शक्ति जगत जननी कही जाती है। और उस शक्ति की साधना करके ही सब लोग शक्तिशाली हुए हैं यहाँ। जिस पर उस भगवती की कृपा होती है वही और लोगों को शरण देने वाला हो जाता है। आजकल जो है खाटू श्याम का प्रचार प्रसार ज़्यादा हो रहा है। खाटू श्याम जो है बरबरीक नाम है उसका, घटोत्कच का लड़का है और भीम का पोता है। अब बताओ उसे इस लायक किसने बनाया? भगवती का वरदान है उसे। केवल भगवती के बारे में लिखा भी गया है कि हे माता, जो आपकी शरण में जा चुका है उस पर विपत्ति तो कभी आती ही नहीं है, वरना वो अन्य लोगों को शरण देने वाला हो जाता है। जो भगवती का साधक है वो अन्य लोगों को शरण देने वाला हो जाता है। यदि ये हम बात कहें साधनाओं में सर्वश्रेष्ठ शक्ति की ही साधना है तो अतिशयोक्त नहीं है। मानने वाले माने, मानने वाले अपने माने। देखो माँ जो है वो सबकी माँ है। और एक बात और है, भगवान हर देवता के अपने गण हैं। जैसे भगवान विष्णु के गण हैं जय विजय, वो पार्षद हैं, तो पार्षद हर देवता के होते हैं। भगवान शंकर के मेन पार्षद नंदी और श्रृंगी हैं। वैसे ही भगवती के मेन पार्षद यहाँ कौन हैं? भगवती के मेन पार्षद हैं हनुमान जी और भैरव। आप भगवती की आराधना करिए और सर्वप्रथम आपको अनुभव जो होंगे वो भैरव से और हनुमान से संबंधित होंगे। आप भगवती के किसी रूप की आराधना करिए, आप कालिका की आराधना करिए, भगवती दुर्गा की आराधना करिए, इससे सबसे पहले आपको दर्शन जो हैं वो हनुमान जी के ही होंगे। और जो आप अपनी श्रद्धा करके अपनी कामना भगवती से कह रहे हैं, और देखना उस कामना को पूरा भी हनुमान जी ही करेंगे। भगवती के साधक पर वो अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वो भगवती के द्वारपाल हैं। उनकी इच्छा के बगैर भगवती तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। भगवती ने हनुमान जी को, भैरव को अपना द्वारपाल चुना है। और ये बातें हैं ऐसे, अब कोई बात हमारी सुने काट दे उसे, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो रगड़ा है ही नहीं। हम कहते हैं 1 साल ब्रह्मचार्य धारण करिए, ऐसी ऐसी खूबियाँ आपके अंदर आ जाएंगी। अब बात काट दी, अरे ऐसा नहीं है, अरे 1 महीना भी धारण किया है तुमने। हम कहते हैं घी खाइए ताकत आएगी, अरे घी से ताकत नहीं आएगी। अरे 1 दिन भी खाया है? 1 दिन भी यदि खाया हो तो बताइए। ऐसे ही लोग जो हैं बात काटने वाले मिल जाएंगे। देखो उन्हीं शब्दों का प्रयोग हम किसी को गाली देने में करते हैं, वही शब्द हैं। उन्हीं शब्दों का प्रयोग किसी को हम अपमानित करते हैं, और उन्हीं शब्दों का प्रयोग हम किसी को सम्मान में करते हैं। वही शब्द मतलब जब हम कहते हैं तो आदमी दूर भाग जाता है, उन्हीं शब्दों से पुकारते हैं तो पास में मनुष्य आ जाता है उन्हीं शब्दों से। वैसे जैसे मंत्र हैं वो वेद पुराणों में पुस्तकों में लिखे हैं, लिखने उन्हें पढ़ लेने से उनकी शक्ति नहीं आपको प्राप्त होगी, उन्हें रगड़ने से उनकी शक्ति प्राप्त होगी। उन्हें रगड़ोगे तो अग्नि उनसे प्रकट हो जाएगी। 2 पत्थर हैं पास रखे हैं, कुछ नहीं, उन पत्थरों को आपस में रगड़ो, अग्नि प्रकट हो जाएगी। वैसे ही मंत्रों की शक्ति अगर देखना है तो आप उन्हें जपिए, रटिए, रगड़िए। किसी भी मंत्र के सिद्धि का कोई उपाय नहीं है। मंत्र कोई भी हो उसकी सिद्धि का एक ही उपाय है, जपे जाओ, जपे जाओ, जपे जाओ, अग्नि स्वयं प्रकट हो जाएगी। और इसके अलावा कुछ आपको पूछना है तो कमेंट से पूछिए, वरना हमारा नंबर है वीडियो में, डायरेक्ट नंबर लगाइए। जो मैं बातें कह रहा हूँ वो है, उन पर ध्यान दीजिए। ऐसे किसी की साधना करने मत बैठ जाइए और किसी एक आदमी की मानिए। और जहाँ तुमने अपने अनुभव बताए कि लोग भ्रम डालने वाले आ जाएंगे, यानी आप अपनी मंजिल तक पहुँच गए हैं और ऐसे भ्रम में लोग डाल देंगे, आपके चरण पकड़ के खींच लेंगे, जहाँ से उठे थे वहीं गिरा देंगे कि यार ऐसा आप कर रहे हो तब तभी तो ऐसा हो गया है।
वो तभी ऐसा हुआ है। तो अपने जो है अनुभव यदि हम ना बताएं हम किसकी साधना करते हैं तो बोलो कैसे जान लोगे? हम भगवान शिव के मंदिर में बैठे या हनुमान के मंदिर में बैठे और सिद्धि किसी वीर की कर रहे हैं, तुम तो यही जानोगे कि हनुमान की सिद्धि कर रहे हैं ना। हम सिद्धि कपिल वीर की बैठे कर रहे हैं, वो भी हनुमान के मंदिर में ही सिद्ध किया जाता है। तो इस तरीके से जो है साधना करिए और जैसी चाहें वैसी मतलब साधना करिए, लेकिन जब तक संपर्क किसी गुरु से ना हो जाए ऐसे ही शक्ति की साधना करते हो। वैसे तो बहुत मंत्र हैं, बहुत उपाय हैं, लेकिन साधारण सुलभ उपाय मैंने अत्यंत शक्तिशाली बता दिया। जो मंत्र मैंने बताया है चामुंडा मंत्र, वो सबका मंत्र है। आप बगलामुखी की चाहे पूजा करिए, चाहे छिन्नमस्ता की उससे पूजा करिए, देवी के समस्त रूपों के दर्शन आपको स्वप्न में होंगे उससे। और आप में धीरे धीरे जो शक्ति बढ़ेगी वो आपको नहीं, आपके तीर परोसों मिलने जुलने वाले भी, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, जहाँ नौकरी करते हैं, वो भी महसूस करेंगे कोई न कोई दिव्य शक्ति आपके अंदर है। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। अगले वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ मिलेंगे। हे ब्राह्मण गौरव तुम्हें प्रणाम। जय परशुराम, जय परशुराम।